दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन तो सबका होता है, लेकिन जब पैसा लगाते हैं और स्टॉक गिरने लगता है तो लगता है यार गलती हो गई। कई बार हम YouTube वीडियो देख के या किसी फ्रेंड की एडवाइस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं बिना समझे कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आप भी कंफ्यूज होते हो कौन सी कंपनी सेफ है और कौन सी रिस्की, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड जिससे आप खुद किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी किसी एक्सपर्ट की हेल्प से। और ये सब पॉसिबल है एक फ्री टूल Skinner.in के थ्रू। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में जाकर के Skinner.in को टाइप कीजिए एंड पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपके सामने स्किनर का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा देख सकते हैं। आज के एग्जाम्पल के लिए हम इन्फोसिस का यूज करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। हाँ, एक बात और, अगर आप नए हैं तो पहले ये पेज खुलेगा। आप यहाँ से भी कोई भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। अगर सारे फीचर अनलॉक करना है तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्च बार में इन्फोसिस टाइप करके इंटर दबा दीजिएगा। आपके सामने कंपनी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर पे ध्यान देना है। पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बताता है कि कंपनी छोटी है, बड़ी है या बहुत बड़ी है। स्मॉल कैप ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है बट वो रिस्की होता है। मिड कैप भी मतलब मॉडरेट ग्रोथ होता है बट वो भी रिस्की होता है। लेकिन लार्ज कैप स्टेबल और रिलायबल होता है। इन्फोसिस एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप लाखों करोड़ का है, यानी ट्रस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। अगर ROE 15% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी पैसा एफिशिएंटली यूज कर रही है। इन्फोसिस का ROE 30% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें दिखाता है कि कंपनी 5 सालों में प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। डेट टू इक्विटी रेशियो यह दिखाता है कि कंपनी कितना उधार लेकर काम कर रही है। 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। कम डेप्थ वाली कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आती। इन्फोसिस का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, जो कि एक लगभग 0 के बराबर माना जाता है, जो कि एक सेफ है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, ये रेशियो बताता है कि कंपनी का स्टॉक कितना महंगा या सस्ता है। अगर पी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज के बराबर या उससे कम है तो वैल्यूएशन फेयर है। अब बैलेंस शीट खोल लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस, यह कंपनी के पास जो बचा हुआ पैसा है, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहती है। डेप्थ, जितना कम हो उतना बेटर। कम डेप्थ का मतलब है कंपनी अपने रिसोर्सेस से काम चला रही है। फिक्स्ड एसेट, अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी नए प्लांट, मशीनरी या ऑफिस में इन्वेस्ट कर रही है, यानी एक्सपेंशन हो रही है। कैश फ्लो के टैब में आ जाइएगा। देखिए क्या कंपनी के पास एक्चुअल पैसा आ रहा है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कंपनी रियल प्रॉफिट कमा रही है, सिर्फ पेपर पे नहीं। उसके बाद देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा शेयर है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट खुद अपने बिजनेस पे विश्वास करता है। उनका रिस्क भी इन्वॉल्व है, जो इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन होता है। दोस्तों, चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ROE 15% से ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रहा हो। कंपनी के ऊपर कम उधार हो। स्टॉक का वैल्यूएशन फेयर हो।
कंपनी के पास एक्चुअल कैश फ्लो हो, प्रमोटर का ट्रस्ट बना रहे, जैसे कि होल्डिंग 50% से उसके बाद ज़्यादा होना चाहिए प्रमोटर के पास। अगर कोई स्टॉक इन सब पैरामीटर के पे पास हो जाए तो इसमें इन्वेस्टर कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप बिगनर हो और ऐसे और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। मैं उसी स्टॉक पे एनालिसिस लेकर आऊँगा जिसका नाम सबसे ज़्यादा लोग लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइए कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक पे चाहिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।